students, today we are going to discuss about question 2 relation and function exercise 1.2 class 12. Check the injective. Injective क्या होता है? 1 and surjective on of the following function. F and F मतलब set A भी नेचुरल नंबर है, डोमेन भी नेचुरल नंबर है, कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है. By F एक्सिस x के चेक कीजिए आप. ठीक है, 1 के लिए क्या लेते हैं हम? लेट x1 एंड x2 बी टू आर्बिट्रेरी नंबर्स. तो क्या आ जाएगा? f(x1) इज इक्वल टू f(x2). f(x1) क्या हमारा? x1 का स्क्वायर इज x2 का स्क्वायर. कैंसिल स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड. x1 इज इक्वल टू x2. अब यहाँ प्लस माइनस नहीं आएगा. देखो हमने इवन पावर कैंसिल किया, फिर भी प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया? क्योंकि हमारा फंक्शन क्या है? नेचुरल नंबर है. नेचुरल नंबर नेगेटिव होता ही नहीं है. ठीक है, x1 इज x2 है तो फंक्शन इज इंजेक्टिव. अब सर्जेक्टिव देखना हमने. सर्जेक्टिव के लिए मैंने क्या कहा था? y की वैल्यू निकाल लेना. f(x) इज इक्वल टू x के y के इक्वल पुट कर दिया. अब x की वैल्यू निकालना. अब x इज √1. ठीक है, यहाँ पे आप पुट करके देखना. अगर मैं ये हमारा सेट n नेचुरल नंबर, ये है हमारा y नेचुरल नंबर. अगर मैं y को 1 पुट करूँ तो x क्या आएगा? 1. अगर मैं y को 2 पुट करूँ तो यह क्या आ जाएगा? √2. ठीक है, और √2 किससे? नेचुरल नंबर से बिलोंग्स करता है? नहीं करता. तो ये हमारा फंक्शन इज नॉट ऑन टू. बिकॉज क्यों? √2 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. बिकॉज √2 डज नॉट बिलोंग्स टू. यहाँ ये ऐसे लिख लो आप, पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखना चाहते तो नेचुरल नंबर. ठीक है, पूरा एक्सप्लेन भी कर दो कि ये इमेज बन रही है 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बट √2 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. ये हमारा क्या है? कोडोमेन है. ये हमारा क्या है? डोमेन है. ठीक है, क्या करेंगे हम? जब हम कोडोमेन में 2 पुट कर रहे हैं तो हमारी वैल्यू क्या आती है? क्या आती है? √2. √2 does not belongs to natural number in domain. Hence we can say that function is not on to क्या? Not surjective और function is injective. अब यहाँ देखिए क्या है हमारा? इंटीजर्स है. इंटीजर में नेगेटिव पॉजिटिव सब आते हैं. ठीक है, देखिए आप, हमने क्या लिया? लेट x1 x2 बी टू आर्बिट्रेरी नंबर्स. तो क्या आ जाएगा? f(x1) इज इक्वल टू f(x2). x1 का स्क्वायर इज x2 का स्क्वायर. स्क्वायरिंग कैंसल ऑन बोथ साइड. x1 इज x2. प्लस माइनस आ गया क्योंकि क्या था? इंटीजर. इंटीजर्स क्या होते हैं? प्लस के भी होते हैं, माइनस के भी होते हैं. ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? जब मैं x को 1 पुट करूंगी तो वो क्या है? 2 इमेज पैदा करेगा. x1 को 1 पुट किया तो वो प्लस का 1 भी आ सकता है और माइनस का 1 भी आ सकता है. तो मैनी इमेज नहीं बन गई क्या इसकी? तो फंक्शन इज नॉट सर्जेक्टिव. इंजेक्टिव सॉरी. फंक्शन इज नॉट इंजेक्टिव. ओके, क्या बन गया हमारे यहाँ पर? 2 इमेज बन गई. 2 इमेज बन गई तो हम क्या लिखेंगे? मैनी इमेज. मैनी इमेज मीन्स नॉट इंजेक्टिव. अब हम लेंगे, ये समझ गए आप? ये हमने लिया है सेट A जो भी हमारा इंटीजर था. सेट B भी हमारा इंटीजर था. अब एक नंबर की 2 इमेज बन गई तो मैनी इमेज बन गई. फंक्शन इज नॉट इंजेक्टिव. अब हम लेंगे सर्जेक्टिव का केस. सर्जेक्टिव में क्या होता है हमारा? y की वैल्यू, x की वैल्यू निकालेंगे y में. y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. x क्या आ गया हमारा? √y. अब क्या हमारा स्क्वायर हटाया
और क्या दिया है उसने, इंटीजर, प्लस माइनस आएगा। ठीक है, या आप सिंपल ये करो, आगे दिखाती हूँ मैं तुम्हें। ये हमारा इंटीजर्स, ये हमारा इंटीजर। अगर मैं y को -1 पुट कर दूं तो यहाँ क्या आएगा, -1 का रूट। जो हमारा इंटीजर्स में नहीं होता वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है हमारा, तो हम कहेंगे फंक्शन इज नॉट सर्जेक्टिव। फंक्शन इज नॉट सर्जेक्टिव बिकॉज क्या, रूट -1 डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर्स, और रूट -1 बिलोंग्स टू इंटीजर। ये हमारा क्या है, डोमेन में, डोमेन की बात हो रही है, ये हमारी कोडोमेन की बात हो रही है। ठीक है, हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, -1 की जगह कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक है, देखो हमने यहाँ माइनस का भी इंटीजर्स हो सकता है, माइनस की वैल्यू पुट की कोडोमेन में, तो हमारा डोमेन आता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जो हमारा होना चाहिए था इंटीजर। तो हम कह सकते हैं फंक्शन इज नॉट सर्जेक्टिव नॉट इंजेक्टिव। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन 2 का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। इसी का थर्ड पार्ट है, एफ आर आर गिवन बाय एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर। मतलब फर्स्ट सेट भी हमारा डोमेन भी रियल है, कोडोमेन भी रियल है, और फंक्शन ये है। तो बिल्कुल सेम मैंने कहा था, जब हमें इंजेक्टिव प्रूव करना है या दिखाना है या देखना है, तो हम क्या लेंगे, टू आर्बिट्रेरी नंबर, लेट x1 एंड x2 बी टू आर्बिट्रेरी नंबर। क्या लिया, f(x1) हो जाएगा f(x2) के इक्वल। यहाँ x1 क्या हमारा, x1 का स्क्वायर इज x2 का स्क्वायर, स्क्वायरिंग कैंसल ऑन बोथ साइड। तो क्या है, ये रियल नंबर है। रियल नंबर हमारा क्या होता है, प्लस का भी होता है माइनस का भी होता है। जब हम इवन पावर को बोथ साइड से कैंसल करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस का। ठीक है, रियल नंबर क्या होता है हमारा, प्लस का भी होता है माइनस का भी होता है। अब एक ही नंबर की दो इमेज बनेगी, इक्वल है ना। 1 पुट करेंगे तो +1 भी आएगा, -1 भी आएगा। 2 पुट करेंगे तो +2 भी -2 भी। तो हम लिखेंगे फंक्शन इज नॉट इंजेक्टिव बिकॉज वन एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज 2 इमेजेस। ठीक है, लिख लोगे ना, वन एलिमेंट है वो 2 इमेजेस, यानी 1 फंक्शन है। अब हमें ऑन टू देखना है, ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे, y x स्क्वायर है तो x क्या गया, √y। अब रियल नंबर है, अगर मैं यहाँ रियल नंबर -2 पुट करूंगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इज -2 का रूट, जो हमारा क्या है, डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्या ये -2 का रूट हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हम कहेंगे बिलोंग्स टू आर। फंक्शन इज नॉट सर्जेक्टिव बिकॉज when we apply या when we put in codomain negative number, then we get in codomain, then pre-images is, then its pre-images हम अपनी लैंग्वेज में कैसे भी लिख सकते हैं, pre-images is कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, जब हम कोडोमेन में नेगेटिव नंबर अप्लाई करते हैं तो हमें उसकी प्री इमेज कॉम्प्लेक्स नंबर मिलती है, न कि रियल नंबर। तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन इज नॉट सर्जेक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे आ जाइए फोर्थ में। फोर्थ में क्या कहता है, दोनों नेचुरल नंबर है। ठीक है, नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं होते, तो ले लेंगे हम। अब कैसे करेंगे देखिए, लेट x1 एंड x2 बी 2 आर्बिट्रेरी नंबर्स, लिख रखा है पहले से ही। ठीक है, तो f(x1) क्या आ जाएगा, f(x2)
माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब ये क्या बन गया हमारा, फंक्शन इज इंजेक्टिव, इक्वल आ गया और एक ही इमेज बनी, फंक्शन इज इंजेक्टिव, क्योंकि इमेज कितनी बन रही है, 1 नंबर पुट करेंगे तो 1 इमेज बनेगी, जैसे 4 पुट किया तो इमेज क्या बनी, 4 ही। अब हम देखेंगे ऑन टू, तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, x इज y की 1/3, ठीक है। जब मैं y को फंक्शन इज नॉट सर्जेक्टिव, क्यों, when we apply, because when we apply in codomain, apply for in codomain कोई भी नंबर, मतलब codomain, then pre-images is, then its pre-images is क्या मिलेगा, y की 1/3, y की 1/3 इज नॉट नेचुरल नंबर, इज नॉट नेचुरल नंबर, ठीक है। आप एग्जाम्पल दे दीजिए, इफ y इज इक्वल टू 4 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज 4 की 1/3 does not belongs to natural number, हो जाएगा, कुछ नहीं करना, रट लो ये दो बातें, अगर समझ नहीं आती तो क्या, जब हमें 1 प्रूव करना है, 2 आर्बिट्रेरी नंबर लेने हैं, वो दिखा देने हैं, अगर यहाँ प्लस माइनस आ जाता है तो 1 नहीं है, अगर ये इक्वल आ जाते हैं तो वो 1 है। ऑन टू में क्या है, नेचुरल, रियल नंबर, इंटीजर्स है, तो आप पहले से ही जानते होंगे क्या है, तो वो नंबर देखने हमें मिल रहे हैं, बस हो गया, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन 5th भी है, वो देखिए, उसमें उसने बोला है कि एफ जेड जेड इज एफ एक्स क्यूब, यही क्वेश्चन है, यहाँ जेड जेड है, यहाँ पे उसने दे दिया जेड जेड, जेड क्या होता है हमारा, इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं, प्लस माइनस के होते हैं, ठीक है। प्लस माइनस के आगे तो फंक्शन क्या हो गया हमारा, नॉट इंजेक्टिव। अब आगे हम यहाँ पे, ठीक है। अब हमने यहाँ अगर ये यही एग्जांपल लीजिए, 4 पुट करा, 4 की 1/3 क्या बनेगा हमारा, इंटीजर्स बनेगा, ठीक है। जब भी हम उसको सोल्व करेंगे वो हमारा इंटीजर्स बनेगा, और इंटीजर्स बनेगा तो हम कहेंगे फंक्शन इज सर्जेक्टिव, because when we apply foreign codomain then its pre-image is integers, ठीक है, हो गया। उसी में क्या है, हमने बस ये देखना इंटीजर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स प्लस माइनस के होते हैं, पॉइंट में भी होते हैं। हमने जब यहाँ 4 अप्लाई किया तो 4 की 1/3 जो भी पॉइंट में वैल्यू आएगी वो हमारी इंटीजर्स होंगी, और इंटीजर्स है तो वो सर्जेक्टिव है, ठीक है, हो जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन 2। स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव